स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र पर। और सामान्य अर्थशास्त्र के 6 पॉइंट के आज हम लोग लास्ट बिंदु पर डिस्कस करने वाले हैं। जो परिभाषाओं का वर्गीकरण है उसका लास्ट आज वर्गीकरण है, जो कि आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। वो है विकास केंद्रित परिभाषाएं। विकास केंद्रित परिभाषाएं। विकास केंद्रित परिभाषाएं। और ये वर्गीकरण का 5वां यानी लास्ट आज वर्गीकरण है। तो इसके जो मुख्य विचारक हैं, जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक ज्ञाता हैं, वो हैं सैमुअल्सन। और इनकी विचारधारा को जो समर्थन देने वाले हैं वो है प्रोफेसर पेंसन, प्रोफेसर फर्गूसन और इसके बाद है प्रोफेसर केन्स आदि। तो विकास केंद्रित परिभाषा में कोई नई परिभाषा नहीं है ये। इसमें केवल 3 परिभाषाओं के गुणों का मिश्रण मात्र है। जैसे जो पहली डेफिनेशन थी वो थी प्रोफेसर एडम स्मिथ और उनके विचारकों द्वारा दी गई, यानी उनके जो समर्थक थे, उनके समान विचारधारा रखने वाले आर्थिक ज्ञाताओं द्वारा जो धन संबंधी परिभाषा दी गई। एक तो उसके गुणों का मिश्रण है। दूसरा प्रोफेसर मार्शल और उनकी विचारधारा को समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा मानव कल्याण संबंधी परिभाषा के गुणों का मिश्रण है। और तीसरी और लास्ट जो परिभाषा का मिश्रण है वो है प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा कि जो अर्थशास्त्र है वो व्यक्ति के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है। तो वो इन 3 परिभाषाओं के गुणों का मिश्रण से बनी हुई विकास केंद्रित परिभाषा है। तो इन विद्वानों ने, आर्थिक ज्ञाताओं ने इन तीनों परिभाषाओं का जो गुण है, तीनों परिभाषाओं में निहित गुणों को लिया और एक विकास केंद्रित परिभाषा इन्होंने नई परिभाषा के रूप में जन्म दिया। तो इस विकास केंद्रित परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का जो संबंध है, अर्थशास्त्र का संबंध सीमित साधनों के कुशलतम सीमित साधनों के कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग द्वारा आर्थिक विकास को तीव्र गति देने तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना है, वृद्धि करने से है। तो विकास केंद्रित परिभाषा के अनुसार या इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो विकास केंद्रित परिभाषा है, जिसमें कि 3 परिभाषाओं के गुणों का मिश्रण है, वो है अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो सीमित साधनों और प्लस उनके वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार वितरण या फिर उनके बंटवारे से है। सीमित संसाधनों से मतलब है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा किया जाए। अर्थात जो प्राकृतिक
और भौतिक या मानव निर्मित जो भी संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, और संसाधनों के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण ही चुनाव की समस्या का जन्म होता है। और कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग द्वारा आर्थिक विकास को तीव्र गति देने और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने से है। अर्थात अब इस परिभाषा को थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा, तीनों परिभाषाओं के गुण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। देखिए, जो सीमित संसाधनों की जो बात बोली है वो प्रोफेसर रोबिन्स ने बोली है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो डेफिनेशन है, यहाँ तक उपयोग द्वारा यहाँ तक, यानी सीमित साधनों के कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग, यहाँ तक जो डेफिनेशन है ये प्रोफेसर रोबिन्स की दी हुई डेफिनेशन है। और आर्थिक विकास को तीव्र गति देने, ये प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक। और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने से है, जो सामाजिक कल्याण की जो बात बोली थी वो प्रोफेसर मार्शल और उनके समर्थकों ने बोली थी। तो इस तरीके से आप लोग तीनों डेफिनेशन को देख सकते हैं इस एक डेफिनेशन में, यानी विकास केंद्रित परिभाषा में। तो उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी विशेषताओं पर, किसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो फर्स्ट विशेषता है वो है विशेषता फर्स्ट, वो है सीमित संसाधन। बी है यानी सेकंड पॉइंट, सीमित संसाधनों का कुशलतम बंटवारा। सी यानी जो तीसरा प्रकार है संसाधनों में वृद्धि। जो डी है यानी जो चौथा प्रकार है वो है संसाधनों का उपयोग। तो इस तरीके से चार विशेषताएं हैं विकास केंद्रित परिभाषा की। पहली है सीमित संसाधन, यानी चाहे वो संसाधन प्राकृतिक हो, भौतिक हो या मानव निर्मित हो, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और असीमित आवश्यकता को सीमित संसाधनों के भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, उनके द्वारा पूरा किया जाता है। और सीमित संसाधनों के होने के कारण ही चुनाव की समस्या व्यक्ति के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ सीमित संसाधन। अब सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाएगा, ये आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट, सीमित संसाधनों का कुशलतम बंटवारा, यानी जो सीमित संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, उनका अच्छे से वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किस प्रकार बंटवारा किया जाए जिससे कि अधिकतम विकास संभव हो सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। जो तीसरा प्रकार है संसाधनों में वृद्धि। संसाधनों में और उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, इससे भी अर्थशास्त्र का संबंध है। यानी जो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो संसाधनों में या सीमित संसाधनों में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि करने के बाद अधिकतम आर्थिक विकास और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने से भी है। लास्ट पॉइंट है संसाधनों का उपयोग, यानी जो भी संसाधन जिस स्थिति में जिस मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक किस प्रकार उपयोग या उनका शोषण किया जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था या राष्ट्र का तीव्र गति के साथ विकास होकर
अधिकतम सामाजिक कल्याण संभव हो सके। तो ये 4 विशेषताएं हैं विकास केंद्रित परिभाषा की। तो उम्मीद करता हूँ ये जो अर्थशास्त्र के जो परिभाषाओं का वर्गीकरण है, इसका लास्ट यानी विकास केंद्रित परिभाषा वाला जो पॉइंट है वो लगभग अच्छे से आप लोगों की समझ में आया होगा। और आज ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है।